जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग शेयर होल्डर कैटेगरी के आईपीओ के बारे में। शेयर होल्डर कैटेगरी का क्या फ़ायदा है और कौन से कंपनी के आईपीओ आने वाले हैं जिनमें शेयर होल्डर कोटा रहने वाला है, और उनके लिए शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होने के लिए कौन सा शेयर आपको अपने डीमेट अकाउंट में रखना होगा। सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला जो यहाँ पे आईपीओ है वो है हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ। अब देखिए दोस्तों, ये जो आईपीओ आएगा वो 3,668 करोड़ रुपए के लिए आने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू भी रहने वाला है और ऑफर फॉर सेल भी रहने वाला है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड ये आईपीओ रहने वाला है दोस्तों। अब इसमें जो है शेयर होल्डर कैटेगरी अवेलेबल है। अब शेयर होल्डर कैटेगरी जब अवेलेबल है इसमें, तो उसके लिए कैसे एलिजिबल हुआ जा सकता है और शेयर होल्डर कैटेगरी का फ़ायदा क्या है, वो भी आपको आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होना है तो हीरो मोटोकॉर्प का एक शेयर आपको अपने डीमेट अकाउंट में मिनिमम यहाँ पे रखना होगा। जब भी इसका आरएचपी फाइल हो उससे पहले पहले आपके अकाउंट में इसका एक शेयर होना चाहिए, अगर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होना है। तो फिलहाल जो इसका प्राइस चल रहा है 17 जुलाई की डेट में 4,661.90 रुपये का, यहाँ पे इसका प्राइस आप देख सकते हो। ठीक है, मिनिमम एक शेयर होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स कितने भी शेयर हो सकते हैं, उसके लिए ही आप जो है शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। आई होप ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ऑटो सेक्टर की ये कंपनी है। देखिए, शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए जब भी कोई आईपीओ आता है अपने पास में, तो उसकी जो पेरेंट कंपनी होती है उसका एक शेयर अपने डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। तो अपने पास में आईपीओ किसका आ रहा है? हीरो फिनकॉर्प का। इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प का एक शेयर यहाँ पे डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों, बात करेंगे हम ब्रिगेड होटल वेंचर्स के बारे में। इसका भी जो है आईपीओ आने वाला है, जिसमें शेयर होल्डर कैटेगरी है। अब उसमें जब शेयर होल्डर कैटेगरी है तो उसके लिए एलिजिबल होने के लिए नॉर्मल सी बात है, पेरेंट कंपनी का एक शेयर होना चाहिए। अब बात करें अगर इस आईपीओ की साइज के बारे में, तो 900 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और कंप्लीट यहाँ पे फ्रेश इशू है, मतलब जो भी पैसा है कंपनी के ही भविष्य के लिए काम में आने वाला है। जब हमें इसमें अगर शेयर होल्डर कैटेगरी में एलिजिबल होना है तो कौन सा शेयर खरीदना होगा? इसका जो पेरेंट कंपनी है ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, इसका एक शेयर डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। रियल स्टेट से रिलेटेड ये कंपनी है। और अगर करंट में इसके प्राइस की बात करी जाए, 17 जुलाई को जिसका प्राइस था 1,125.10 रुपये था। जैसा कि मैंने आपको बताया, शेयर होल्डर कैटेगरी में एलिजिबल होने के लिए मिनिमम एक शेयर आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स कितने भी हो सकते हैं। ये तो हो गई जो शेयर होल्डर कैटेगरी वाले आईपीओ है, जो कि बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मे बी प्रोबेबिलिटी है इस मंथ के एंड तक आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे, है ना। अदरवाइज जो नेक्स्ट मंथ है अगस्त, उसके फर्स्ट वीक में तो कंफर्म आ ही जाएंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों, बात करें शेयर होल्डर कैटेगरी का फायदा। देखिए, अपने पास में जो भी कैटेगरी होती है, रिटेल कैटेगरी, स्मॉल एचएनआई, बीएचएनआई, इन तीनों कैटेगरी में हम क्या करते हैं? एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। या तो हम रिटेल कैटेगरी में लगाए, या स्मॉल एचएनआई में लगाए, या फिर बिग एचएनआई में लगाए। शेयर होल्डर कैटेगरी का क्या फायदा है? एक एप्लीकेशन अपन यहाँ पे तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में लगा देंगे, दूसरी एप्लीकेशन हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं अगर हमारे पास में एक शेयर है उसकी पेरेंट कंपनी का, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो दो एप्लीकेशन लगाने का फायदा क्या है? अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंफर्म अलॉटमेंट की गारंटी नहीं है, क्योंकि और सब्सक्रिप्शन के केस में आपको पता है लॉटरी सिस्टम होता है, तो अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब कंबाइंड एप्लीकेशन की लिमिट भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो, रिटेल कैटेगरी में जब भी हम लगाते हैं अप टू 2 लाख रुपए तक की लिमिट होती है। या फिर अगर हम स्मॉल एचएनआई में लगाए तो वहाँ पे 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक की लिमिट होती है। और अगर हम बिग एचएनआई में लगाए तो 10 लाख से अपर लिमिट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मिनिमम 10 लाख रुपए का यहाँ पे अमाउंट होता है। ठीक है, ये बात क्लियर। अब शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अगर अपन को लगाना है तो एक एप्लीकेशन आप मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपए की शेयर होल्डर कैटेगरी में भी आप लगा सकते हो। ठीक है, ये बात आपको क्लियर। तो आपके पास में दो एप्लीकेशन हो गई। अगर आप रिटेल में लगाना चाहो तो रिटेल में 2 लाख तक का लगा दिया, और 2 लाख तक का ही आप शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा दिया आपने, तो दो एप्लीकेशन हो गई आपकी 1+1। ठीक है, अगर आप स्मॉल एचएनआई में लगाओ तो 2 लाख से 10 लाख तक का अमाउंट लगा सकते हो, और शेयर होल्डर कैटेगरी में 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगा सकते हो। मिनिमम तो एक लोड, वरना मैक्स टू मैक्स 2 लाख तक कम। इसी तरीके से बिग एचएनआई में अगर आप लगाना चाहो तो जो बिग एचएनआई में आप जैसे लगाते हो 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट, और प्लस में 2 लाख की एप्लीकेशन और लगा सकते हो शेयर होल्डर कैटेगरी में आप। ठीक है,
रिटेल कैटेगरी में ध्यान रखना, आपको कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करना है, शेयर होल्डर कैटेगरी में भी आपको कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करना है, इस बात को भी आप अपने दिमाग में रखना। तो आई होप शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में ये बेसिक बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप कभी शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल थे और आपने 2 एप्लीकेशन एक साथ लगाई और अगर आपको कोई भी अलॉटमेंट आया हो उस कैटेगरी में, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।